नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। खबर भोपाल से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा कि राजनाथ सिंह के कुशल नेतृत्व में भारत की सैन्य शक्ति लगातार मजबूत हो रही है। आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उन्होंने प्रभु श्री राम से रक्षा मंत्री को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की है। तो ये पोस्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। तो पोस्ट करते हुए लिखा कि राजनाथ सिंह के कुशल नेतृत्व में भारत की सैन्य शक्ति लगातार मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से नशा मुक्त मध्य प्रदेश अभियान को जन भागीदारी के साथ सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए हानिकारक है, इसलिए इसके प्रति व्यापक जन जागरूकता आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष रूप से नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सकारात्मक और जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक नागरिक, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और प्रशासन को मिलकर इन अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देना चाहिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें और नशा मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हमारे युवा रचनात्मक भूमिका निभाते हैं, नागरिक भी विकास की गतिविधियों से स्वयं को जोड़ते हैं और समग्र विकास की दृष्टि से अपनी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में प्रदेश में नशे की वृत्ति उनकी सभी प्रकार की रचनात्मक आगे बढ़ने की संभावनाओं पे कुठाराघात करती है। मैं आप सबसे मध्य प्रदेश वासियों से अपील करना चाहूँगा कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश के अभियान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश नशे के खिलाफ सशक्त भूमिका और सशक्त योजनाबद्ध तरीके से हमने अपना अभियान लिया है और इसी सिलसिले में हम अपनी राज्य की सभी शक्तियों के साथ जनता के बीच नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक आह्वान भी कर रहे हैं और आपके मदद की, समर्थन की आवश्यकता भी है। नशा नाश की जड़ है। नशे से भविष्य की पीढ़ियां भी बर्बाद होती है, आज भी खराब होता है और भविष्य का कल भी खराब होता है। नशे के कारण से घर बर्बाद हो जाते हैं। कई कई घरों के अंदर जो कष्ट दिखते हैं उसकी जड़ में अगर कोई है तो नशा है। तो आइए अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, नशे के सारे घटनाक्रम के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें, सशक्त लड़ाई लड़ें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसके लिए हम आगे चलें और निश्चित रूप से जब नक्सलवादी जैसी बड़ी लड़ाई में हमने विजयश्री हासिल की है, मुझे पूरा भरोसा है हम और आप मिलकर के इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं अपने राज्य की ओर से खासकर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक हमारे अपने नागरिकों से कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश ने नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया है जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी, ये अभियान 2 का शुभारंभ हुआ है। आइए हम सब इस अभियान को पूरा करें और नशे की जड़ों तक जाकर नशे की जड़ में मट्ठा डालें, उसको समाप्त करें। मुझे पूरा भरोसा है बाबा महाकाल हमारे साथ है, हम निश्चित रूप से इस लड़ाई में जीतेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नशा मुक्ति अभियान में आप सबके शामिल होने की अपील के साथ सबको इस लड़ाई में विजय होने की अग्रिम
भोपाल के रविंद्र भवन में प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार उच्च और तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए बजट बढ़ा रही है और अतिथि विद्वानों के योगदान से प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER राष्ट्रीय औसत से बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री ने अतिथि विद्वानों को राष्ट्र निर्माण का अहम भागीदार बताते हुए उनके लिए 13 आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति अवकाश और निकटतम स्थान पर पद स्थापना जैसी सुविधाओं की घोषणा की। सीएम ने कहा कि अतिथि विद्वानों के हितों के लिए एक समिति गठित की है, जो अन्य राज्यों की समिति के काम का आकलन करेगी और उसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ समिति बनाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ प्रदेश के 55 जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज और खरगोन, सागर और गुना में नए सरकारी विश्वविद्यालय शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है और युवाओं को लोक सेवा आयोग में 25% आरक्षण का लाभ दिया गया है। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि अब प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को भी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप केवल किताबी ज्ञान तक बात नहीं बनेगी। अब नवाचार, संवेदनाएं, नैतिक मूल्यों के आधार पर हमारे राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे से देश भर में बहुत सारी संभावना है, जिसमें हम ठोस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब शिक्षा नीति 2020 हमको राष्ट्र को एक तरह से नए प्रकार के आवश्यकता के अनुसार दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आबादी के देशों में भी सबसे युवा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश में। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। अपनी तरफ से समिति बनाते हुए कौन कौन से देश की आप समिति, हरियाणा का मॉडल हो तो हरियाणा का, जो लगाना हो आप समिति के माध्यम से लगाएं। सरकार आपके साथ रहेगी। हमारी पवित्रता के साथ, प्रतिबद्धता के बलबूते पर हमारे इस पूरे वर्ग के लिए, कल्याण के लिए जो बन सकता है सब करने के लिए तैयार रहेंगे। और धीरे धीरे करके हम और आप सच में इस प्रकार से हर एक स्थान पर जो जहां से काम करेगा, राज्य को आगे बढ़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के नागदा में 5017 करोड़ रुपए की उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया है। 98.73 किलोमीटर लंबी ये परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधा संपर्क स्थापित करेगी। इससे 35 लाख से अधिक आबादी को लाभ मिलेगा और सेंस 2028 के साथ मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। या इंदौर उज्जैन 4 लेन हो गया, 6 लेन हो रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं। और जावरा ये हमारा प्रमुख मार्ग है जहां से आगे राजस्थान तक का इलाका जुड़ता है। ऐसे में इसके लिए भी 4 लेन किया जाए तो ये। और फिर दूसरी बात, पहले एक्सिस कंट्रोल था, अब नॉन एक्सिस कंट्रोल है। जोरदार अभिनंदन करें नई सौगात के लिए, वाकई अद्भुत। सच में आज का ये कार्यक्रम अद्भुत और आनंददायी है। एक साथ 2 बड़ी बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5000 करोड़ के नए मार्ग की भी। ये बात सही है कि इस मार्ग के बनने के लिए, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नया इतिहास बनेगा, नया विकास का अध्याय लिखा जाएगा। जब अपनी तरफ से मैं इसको देखता हूं तो सच में अभी अपने एक एक करके इस नागदा और नागदा के आसपास के क्षेत्र में जितने प्रकार से काम होने वाले हैं, नागदा के अंदर बाबा की कृपा से सच में
ये 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, जिसके आधार पर पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होगा। जैसे हम जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। ये सड़क तो सोने पे सुहागा जैसी है। 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, कुंभ मेला आने वाला है, और कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जो मार्ग की कमी होगी, जब हमारे दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए विकास के मामले में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर तरफ से, एक नहीं, उज्जैन और उज्जैन के साथ साथ आसपास के संभाग, और अब तो हमने और प्रयास किया है, हमारे राज्य के आसपास के भी राज्य, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी तालमेल कराते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु जब आएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सरकारों से भी कह रहे हैं, कृपा करके आपके आने जाने वाले मार्ग पे भी आप यात्रियों की सुविधा बनाइए, ताकि मेले के समय किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब हमारा पूरा प्रदेश एक अलग दौर में पहुंच गया। कहां 60-70 लाख लोग उज्जैन और आसपास से आते थे, लेकिन आज की स्थिति में 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने अकेले उज्जैन में आ रहे हैं। जो उज्जैन में आ रहे हैं तो पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे में हमारी सरकार के गठन के बाद अब एक महानगर की कल्पना की गई, और महानगर की कल्पना में अकेला उज्जैन इंदौर नहीं, इसके साथ के और जिले धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये सब मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये महानगर की कल्पना है। जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला। तो फिलहाल यार रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।